भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मोबाइल खरीदेंगे आप? ये यार अस्सलाम वालेकुम भैया, ये मोबाइल लोगे आप अगर? अच्छा, दरअसल मैं हैदराबाद से आया हूँ, जेब कट गई है मेरी, कुछ थोड़ी मदद कर सकते हो आप? यार भाई माफ करो, जाओ। गारत करे तैमूर को। निगात! 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 मेरी बच्ची निगात! 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 निगात मेरी बच्ची! निगात मेरी बच्ची! अरे कोई है! अरे कोई है! कोई एम्बुलेंस को लेकर आओ, डॉक्टर को बुलाओ! कोई एम्बुलेंस लेकर आओ, मेरी बच्ची को अस्पताल लेके जाना है। निगात! निगात! निगात मेरी बच्ची! अरे ये तो निगत और बानो है, इन्हें क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? निगत का कोई चक्कर है किसी बड़े सियासतदान के बेटे से। वो कहाँ ये कहाँ, बहुत दिनों से डरा धमका भी रहे थे, कभी फायरिंग कभी तोड़फोड़, और आज तो हद ही हो गई, उठाकर ले गए। तोबा तोबा, निगत ऐसी लगती तो नहीं थी। अरे किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसा है, देख लो कैसी बानो दुआइयां दे रही है। अगर अपनी बेटी को काबू में रखा होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। देखो कैसे बीच सड़क पे फेंक के चले गए हैं। मुझे तो लगता है ये अपनी इज्जत गंवा बैठी है। देखो तो कितना बुरा हाल हो रहा है इसका। चलो भाई सब अपने अपने घर चलो। अच्छा हुआ फजल भाई ने घर खाली करवाने का बोल दिया, वरना ऐसे बाजारी लोगों का हम शरीफों के मोहल्ले में क्या काम। अगर तुमने मेरी बात ना मानी, सारी जिंदगी हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैं जा रही हूँ, अम्मा परेशान हो रही है। और मैं, तुमको मेरा एहसास नहीं? तुम्हारा एहसास है, इसीलिए कहती हूँ मुझे भूल जाओ। काश मैं तुम्हारे जैसा बेवफा होगा। तो मैं भी ये बात कह सकता हूँ, तो मुझे भूल सकती हो, लेकिन ऐनी मुझसे ये नहीं होता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ये ले नहीं बीबी, खाना। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी जेब कट गई है, तो ये खाना कहाँ से आया? बस आप ये समझ लें कि अल्लाह ने मदद कर दी। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो ना? नहीं है नहीं बीबी, ना मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ ना आपको कोई धोखा दे रहा हूँ। आप तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
एनी बीबी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको आपकी मोहब्बत मिल सके। आप खाना खा लें, मैं प्लेट लेके आता हूँ। आप खाना शुरू करें। रुको, तुम भी यहीं बैठ के खा लो। नहीं एनी बीबी, मैंने कहा ना, यहाँ बैठ के खाओ। छोड़ो मेरी बच्ची को, निकाल। चलो, छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो। अरे बड़ा काम कर। छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो। छोड़ो मेरी बेटी को। उठा के वहां से मेरी बेटी को छोड़ो। मेरी बेटी को छोड़ो। कि दरवाजे बंद कर रही है अम्मी। अब तो इस घर की इज्जत पे भी डाका पड़ चुका है। क्या छुपा रही है? ये तुम क्या कह रही हो निका? तुमने तो कहा था कि किसी ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। चुप क्यों? मुझे जवाब दो। जवाब दो बेटा, मेरा दिल दहल रहा है। कोई बुरी खबर मत सुनाना, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तुम चुप क्यों? मुझे बताओ ना, तुम्हारा दामन पहले की तरह पाक है ना बेटा? बताओ मुझे। कौन करेगा यकीन? कौन मानेगा मेरी बात? सारे मोहल्ले वाले देख चुके हैं कि वो गुंडे मुझे गन पॉइंट पे उठाकर ले गए और इतने बेवकूफ थे जो ना हिस्सा वसूल किए बगैर ही फेंक गए। नहीं करेगा कोई यकीन अम्मी? नहीं अम्मी, कोई यकीन नहीं करेगा। मैं बता रही हूं ना, कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने तो आज तक वो सूट नहीं पहना जिस
इसमें जरा सा भी दाग लगा होता था। और उस तैमूर ने मेरे किरदार पे छींटे उड़ा दी। बाहर की इज्जत बचाते बचाते उसने अपने घर की इज्जत गलियों में रोल दी। इसे कभी माफ नहीं करूंगी। तैमूर को कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी। उसने जो मेरे दामन पे दाग लगाया है ना, कभी नहीं भूल सकता। दागदार हो गई हूँ मैं अम्मी, दागदार हो गई हूँ मैं। नहीं नहीं, आपकी निगत के किरदार पर दाग लग चुका है अम्मी। नहीं बेटा, दाग लग चुका है। नहीं दागदार हो गई हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई नहीं करेगा यकीन अम्मी, कोई नहीं करेगा। बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हम सारी रात यहीं रहेंगे? पता नहीं है नीलू, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो कराची के रास्ते भी नहीं आते। बहुत अरसे पहले यहाँ पर आया था। मैं अपने घर का रास्ता जानती हूँ, लेकिन वहां जा नहीं सकती। लेकिन तुम्हारे दोस्त का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे जरूर इन्फॉर्म करता। लेकिन हम यहाँ खुले आसमान के नीचे पूरी रात कैसे रहेंगे, कितनी ठंड में? आप मेरी ये चादर ओढ़ लें, इससे कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, आप प्लीज जिद ना करें। देखिए आपको ठंड लग जाएगी, आप ओढ़ लेंगे। आप प्लीज, बल्कि ये आप आराम से बैठ जाए, टेक लगा लीजिए। मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, अरसल के साथ ऐसे बहुत से एडवेंचर्स किए थे, लेकिन हालात और थे। हम लोग ना यूनिवर्सिटी ट्रिप्स का बहाना करके घूमने फिरने निकल जाते थे और बहुत एंजॉय करते थे। एक दफा मेरा पैर स्नोफॉल में स्लिप हो गया, बहुत बुरी चोट आई थी और अरसल इतना परेशान हुआ था बेचारा। उसके बाद उसने तौबा कर ली थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। आप चुप क्यों गए नहीं बीबी? बातें करती रहे ना, अच्छा लगता। लेकिन वक्त अच्छा नहीं है तैमूर, और रात बहुत लंबी है, पता नहीं कैसे कटेगी।
तो सब ठीक है, लेकिन आपने कोई तो हल सोचा होगा इस मसले का। आखिर हम कब तक अपने बेटे को इस तरह कैद में रखेंगे? जवान खून है, इस तरह कैदी बना के तो नहीं रख सकते ना उसे। ये सब तुम्हारी बेजा आजादी का नतीजा है, वरना इलेक्शन कैंपेन पर फोकस करने के बजाय आज हम उसकी हिमाकतें नहीं झेल रहे होते। उसने मोहब्बत ही तो की है, कोई जुर्म तो नहीं किया है ना। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे बेटे को पूरी दुनिया में फारूक जमान की बेटी ही मिली थी, और अगर मोहब्बत हो भी गई थी तो उसे ये याद रखना चाहिए था कि उसका बाप और फारूक जमान कई नस्लों से एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं। हम तो एक दूसरे की गली से गुजरना पसंद नहीं करते, और वो रिश्तेदारी के ख्वाब देख रहा है। तो अब जरूरी तो नहीं है ना कि अगर आपकी पिछली नस्ल सियासी हरीफ रही है तो आने वाली नस्लें भी वैसे ही रहें। समा बेगम, सियासत एक कैक्टस के पौधे की तरह होती है जिसमें कांटों के अलावा कुछ नहीं खिलता। लिहाजा अपनी खुशफहमियां अपने पास रखें तो बेहतर है। देखें, मैं आपको बता रही हूं कि मुझे इस दुनिया में ना अपने बेटे से ज्यादा कोई अजीज नहीं है। आप या तो उसे बाहर भेज दें या फिर मुझे फारूक जमान के पास ले चलें। तुम्हारे दोनों मशवरे फजूल हैं। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें क्या होना चाहिए। मेरे पास इस मसले का एक ही हल है, और वो है अरसलान की शादी। वो कभी नहीं मानेगा। उसे मनाना मेरा काम, क्योंकि मैंने उसके लिए लड़की पसंद कर ली है।
मुझे भी तो पता चले कि आखिर कौन है वो लड़की। 2-4 दिन में बता दूंगा, लेकिन उस वक्त तक तुम अपने बेटे को ज़हनी तौर पर तैयार करो। मैं अरसलान से कोई बात नहीं करूंगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसे कौन लड़की पसंद है। सलमा, बच्चा अगर फूल और अंगारे में तमीज ना कर पाए तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसका हाथ जलने से बचाने के लिए उसे फर्क समझाएं। ये फर्क तुम समझाओगी उसे। मैं अपने बेटे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अरसलान को अगर कोई शर्ट पसंद ना हो तो वो शर्ट नहीं पहनता। आप उसकी शादी की बात कर रहे हैं। शर्ट, जूते, जो जी चाहे वो पहने ना पहने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होगी। हमारे खानदान में इस तरह नहीं होता। अच्छा, तो ये सारे सबक उसे पहले सिखाने थे ना, ताकि वो अपनी मर्जी से मोहब्बत ना करता। हाँ, ये गलती हो गई, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा बेटा अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते वक्त अपने ननियाल वालों की तरह बेवकूफी का सबूत देगा। तुम्हारे खानदान में इस तरह होता है कि वो मोहब्बत हो गई और फिर जिससे चाहा मर्जी शादी हो गई। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। मैंने सारी जिंदगी आपको दूसरों से मुख्तलिफ समझा और बेटे को भी हमेशा यही सबक दिया कि तुम्हारा बाप औरों से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन शायद मैं गलत थी। बेगम साहिबा, मुख्तलिफ और बेगैरत होने में फर्क होता है। मैं मुख्तलिफ हूं, बगैरत नहीं। हेलो मुनव्वर, कहाँ हो यार तुम? मैं कल रात से तुम्हें कितनी दफा फोन कर चुका हूँ, तुम्हारा फोन मुसलसल ऑफ जा रहा है। आई एम सॉरी यार, एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। और तुम बताओ, सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत नहीं है, तभी तो इतनी दफा कॉल्स किए हैं तुम्हें। कहाँ हो तुम? लेकिन हुआ क्या है और तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं कल से यहाँ पे कराची के बस अड्डे पर बैठा हूँ। क्या? अम्मी, अम्मी उठ जाए, नाश्ता लगा दिया मैंने। और हाँ, मैंने नसीम बाजी से बात कर ली है। उनको बता दिया है कि मैं और अम्मी आ रहे हैं। कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे वो लोग। और तैमूर से राब्ता रखने की जरूरत नहीं है। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद से हर रिश्ता खत्म। रहे अपनी हुसैनी बीवी के पास। करते रहे उसकी बोला। और खबरदार, जो आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हमेशा माफ किया है मैंने उससे, अपना दिल बड़ा करके, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं रही माफी की। बस बस अब हम रहीमिया खान जा रहे हैं। हाँ, हमेशा वही रहेंगे खुश। आइंदा मुझे आपके उस भतीजे की शक्ल तक नहीं देखनी, सुना आपने? अच्छा,
आ जाए नाश्ता कर लें। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ आपको? हाँ हाँ, अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको अम्मी? हाँ अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी मुझे धोखा मत दे अम्मी, 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 अम्मी उठे ना अम्मी, 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 दरवाजा खोले प्लीज, कोई दरवाजा खोले, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है प्लीज। खुदा के लिए दरवाजा खोले प्लीज, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, खुदा के लिए। तो क्या आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी अम्मी को बचा ले, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है प्लीज। भाई प्लीज मेरी अम्मी को बचा लो प्लीज, आ जाओ यहाँ पे, जल्दी आइए। वो मेरे दोस्त से बात हो गई मेरी, वो आ रहा है अभी। दरअसल कल उसके साथ इमरजेंसी हो गई थी, उसके ससुर की तबीयत खराब हो गई थी तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला गया था, तो उसके घर वाले भी अचानक कराची वापस आ गए। तो उसकी फैमिली घर आ गई? नहीं नहीं, वो तो अपने ससुराल जाएगा, बल्कि हॉस्पिटल जाएगा अभी। वैसे थोड़ी देर में हमें यहाँ लेने आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा दोस्त मेरे साथ गलत बयानी नहीं करेगा। ये यकीन तो तुम्हें अपने अरसलान साहब पर भी है, उसने तो कोई राब्ता नहीं किया। मेरा यकीन तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है नीलू। अब देखिए ना, मुनव्वर खुद इतना परेशान था कि मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। चलो अच्छा, कम से कम तुम्हारे इस दोस्त ने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। जी शुक्र है उसने कॉल कर ली, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गया। जब तक मैं तुम्हारे गले पड़ी हुई हूँ तुम ऐसे ही परेशानी में रहो। नहीं बीबी, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करती हैं? तुमने अरसल को दोबारा कॉल नहीं की? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो मेरे साथ इस तरह कर सकता है। मैंने बहुत बार फोन किया और मेरा राब्ता नहीं हो सका। मुझे लगता है शायद उन्होंने अपना नंबर बदल लिया। नंबर नहीं, वो खुद बदल गया। अरे बेटा, ये बर्तन तो उठा लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अरे कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। इट्स ओके यार। तू बता, अंकल की तबीयत कैसी है? पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? भाभी नहीं है, ये क्या हो गया? ओह सॉरी, फिर कौन आई? बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा।
तो अभी कुछ टैक्सी वगैरह अरेंज कर चले यहाँ से। हाँ मैं करता हूँ, तुम आ जाओ। हाँ आ जाओ आप। आ जाए नहीं टैक्सी।